वेलकम बैक बच्चों। ठीक है, आज वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ नया बात करने वाले हैं। आपके लिए कुछ नया तगड़ा होंगे, क्या बोलो उसको, मसालेदार कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, कुछ तड़का लगा दे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। ठीक है, तो जस्ट हमारी एग्जाम गई थी अभी लास्ट सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे में, राइट। तब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, गुजकेट का पेपर हम लोगों ने लिया हुआ था, राइट। तो भाई साहब हम लोगों ने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो दोनों ही क्वेश्चन आपके गुजकेट में आए हुए हैं और उसी टाइप के दोनों ही क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे की टेस्ट में लिए हुए थे। अब देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है, if a vector is equal to this, b vector is equal to this और c vector is equal to this, then a vector is perpendicular to lambda times b vector plus c vector। ठीक है, क्या है, lambda times b vector plus c vector, then lambda is equal to 1। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास फॉर एनी थ्री वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3 b वेक्टर इज इक्वल टू 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इज इक्वल टू 2, देन ये तो बहुत बार करवाया हुआ है मैंने, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 का ब्लैंक, और उसका हमें वैल्यू निकालना है कि क्या आता है 29/2, 9/2, 29 या -29/2। ठीक है, तो भाई साहब ये दो क्वेश्चन जो मैंने लिए रखे हैं वो दोनों ही 2020 की गुजकेट की अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुई उसमें पूछे गए थे। ठीक है, और वही क्वेश्चन हम लोगों ने सीधा हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे वाली जो टेस्ट की उसमें ये दोनों ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस यही है और ये सॉल्व कराने का पर्पस एक ही है कि भाई आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आए कि हमने जो एमसीक्यू किए हुए हैं और एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सीधे हमारी फाइनल गुजकेट के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी और जो एमसीक्यू कर रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई साहब ये a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर दे रखे और a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो हमें तो पता है जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। ठीक है बच्चों, एक ही मिनट, ये थोड़ा सा ज्यादा आवाज हो रहा है उसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बाहर का आवाज आ रहा था वो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं हम लोग कि भाई ये दोनों क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है अभी जस्ट कल एग्जाम में ना उसी के। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे थे कि भाई ये a वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू लैम्डा टाइम b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दैट्स इट। ओके, तो भाई साहब हम क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट लैम्डा टाइम b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, a वेक्टर तो हमारे पास है ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। भाई साहब यहाँ लैम्डा के साथ b को मल्टीप्लाई कर देना है, तो लैम्डा i कैप लैम्डा j कैप और ये 2 टाइम लैम्डा k कैप प्लस हमारा होने वाला है ये c वेक्टर, तो i वेक्टर i कैप 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। तो ये 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप, भाई साहब ये प्लस करना है, कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा i कैप, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा j कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस होगा। ठीक है, माइनस निकाल दो तो 2 लैम्डा प्लस 1 k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, भाई साहब डॉट प्रोडक्ट करना है तो i वाला i वाले के साथ, j वाला j वाले के साथ और k वाला k वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा ये माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है और आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस माइनस मतलब दे रहा हूँ। ठीक है, बी केयरफुल, तो ये माइनस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 का क्या हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई साहब ये तो उड़न चू हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 और ये माइनस 4, तो माइनस 2 हो जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल 0, तो लैम्डा इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास माइनस 2। तो कहाँ है ऑप्शन, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया लैम्डा इज इक्वल माइनस 2। ठीक है, आई होप बच्चों कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आप लोग गुजकेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमने फ्राइडे की टेस्ट में इस तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, तो आई होप कि आपको वो आया होगा। दूसरा क्वेश्चन
मैंने बहुत बार बोला था जब भी सब्जेक्टिव पार्ट चल रहा था कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड में आएगा एक मार्क के एमसी के लिए, या फिर आपकी कुछ स्टेट में भी आ सकता है। और अभी 2020 की कुछ स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था, और सेम टू सेम क्वेश्चन हमने फ्राइडे के एग्जाम में भी ऐसा एक क्वेश्चन ले रखा था। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते भाई, किस तरह से सॉल्व होता है। अब तो तरीका याद हो गया होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। क्या है, 0। ओके, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर लगा लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 ही होगा। लेकिन अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो लगा लेते हैं इसमें, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बस अब डॉट प्रोडक्ट करना है और काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बच्चों ऐसे तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग को याद रह जाना चाहिए, लेकिन मैं ट्रेडिशनल मेथड से ही करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मेथड याद रहे। बाकी आप इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आने से फॉर्मूला रख जाता है, और फॉर्मूला रखने की वजह से क्या हो जाता है, वो शॉर्टकट बन जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये और ये, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर सेम हो गया। ये भाई साहब बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो आपको पता है कम्युनिटी होता है, और वो दोनों का एडिशन करोगे 2 टाइम हो जाएगा, तो सभी 2 टाइम हो रहा है, 2 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भाई साहब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप डायरेक्टली यहां से यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 2 का 4। ये 2 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 29 वहां जाएगा तो -29, तो हमारे पास आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -29/2, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर आ गया -29/2। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2020 के गुजकेट के एग्जाम में पूछे गए थे, और मैंने बार बार इंसिस्ट किया था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ होगा कि हम लोग जो एमसीक्यू कर रहे हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस प्लीज करिए, कोई क्वेरी लगती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और बच्चों कभी कभार यहाँ पे पढ़ाते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, तो मुझे पता चले कहाँ गलती हो रही है, तो वही गलती कोई दूसरा बच्चा ना करे और हम लोग भी उसको चेंज कर ले तो अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा, वो 3 क्वेश्चन लगातार वेक्टर। ठीक है, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन उसका। तो बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्रॉस प्रोडक्ट पे है, और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू जो हम लोग क्लास रेगुलर जो लेक्चर आ रहे हैं उसमें जो एमसीक्यू कर रहे हैं, तो वहां पे हम पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, पूछा गया है और आपका दिमाग कितना तेज चलता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, मैं बोलूं तो बहुत ही मामू जैसा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो भाई क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें दे रखा है 3 है, दूसरा क्या है, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप बोला है, समझ में आया कुछ, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसके साथ सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, उसका स्क्वायर मतलब यहां पे भी क्या है हमारे पास कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करना है,
एक के साथ और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम एज यहाँ पे ए वेक्टर का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और बच्चों हमें तो पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल क्या आता था भाई, साइन थीटा। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसकी डायरेक्शन एंगल, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे मॉड्यूलस भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये साइन थीटा और ये एन के बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना, ध्यान से देखो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? तो मतलब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है और आई कैप है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ए वेक्टर कौन सा एंगल बनाता होगा, ऑब्वियस है अल्फा। याद करो, किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो अल्फा लेते हैं, डायरेक्शन एंगल। जे एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या ले लेंगे हम लोग, बीटा। और के एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या ले लेंगे हम लोग, याद करो, गामा। क्या ले लेंगे भाई, गामा। तो हमारे पास जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, क्या कि भाई ए वेक्टर और जे वेक्टर आई वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा बन जाएगा, ए वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा वो बीटा बन जाएगा, ए वेक्टर और के वेक्टर के बीच में एंगल जो बनेगा वो गामा बन जाएगा। तो इस रिजल्ट को मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, यहां से देखना ध्यान से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये sin स्क्वायर बीटा और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, के कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये sin स्क्वायर गामा, ठीक है। बच्चों ये तो लिखना ही चाहिए नहीं, हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और सभी में से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या, sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा और ये sin स्क्वायर गामा, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा है बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो क्यों ना हम लोग इस साइन को cos में कन्वर्ट कर ले, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर गामा, दैट्स इट। अब सभी का एडिशन करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा, दैट्स इट। ओके, और हमारे पास ये वैल्यू तो कितनी है, 1 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 3 माइनस 1 2, तो 2 मैग्नीट्यूड का a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका हम लोग डायरेक्टली सीधे सीधा फॉर्मूला बना ले। अब ये फॉर्मूला तो कोई चीज का है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन किया, ये आंसर आया, तो ऐसे उसको शॉर्टकट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, शॉर्टकट। लेकिन ट्रेडिशनली तो हमारे पास इसी तरह से आएगा, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, किस तरह से एंगल लिया और किस तरह से ए वेक्टर का आई कैप के साथ एंगल बनता है, ए वेक्टर का जे कैप के साथ जो एंगल बनता है, ए वेक्टर का के कैप के साथ जो एंगल बनता है, वो रिजल्ट को निकाल के सिंपलीफाई कर करके फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंचे। मतलब जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट्स इट। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर हमारे पास कितना है, 3 है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इनटू 9 का 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा वो 9, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मामू क्वेश्चन था, मामू क्या क्वेश्चन था, मामू, ठीक है। अब बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ पे 2020 के गुजकेट के क्वेश्चन किए, तो क्यों ना हम लोग बोर्ड के भी क्वेश्चन उठा ले, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 2020 के बोर्ड के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, देख लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, ये 2 और 3, देख के हंसना मत, देख के बोलना मत कि इजी क्वेश्चन है, जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है आपके वो 2020 जो बोर्ड की एग्जाम गई ना अभी, उसमें पूछे गए थे, को पता नहीं है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। और ऐसे टफ क्वेश्चन कि आपका टाइम पूरा खा जाए, बहुत गंदा जोक है ये, देख लो क्या बोला है यहाँ पे, एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस इज व्हाट। देखो मैंने जब सिखाया था तब बोला था एंगल निकालने के लिए बोलेंगे, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, कॉस लेकर रखा होगा या फिर साइन या फिर टेन। देख लो यहाँ पे कॉस है और साथ साथ में क्या आपका साइन दिख रहा है, कुछ जो बातें बोली थी वही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इतना खतरनाक क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, आप देख सकते हो ये 2020 में पूछा गया था, हिम्मत मत हारना। If adjacent side of the parallelogram are this and vector bear this, then its area is what? Wow, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2020 में पूछे गए थे अभी बोर्ड की एग्जाम में। आगे जो 3 क्वेश्चन कर रहा है वो अभी 2020 की गुजकेट की एग्जाम में पूछे गए थे। आप क्वेश्चन का लेवल देख के बता सकते हो कि पेपर और ये हमारा टॉपिक किस तरह से है, ठीक है। तो इजीली हम लोग यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, गुजकेट में भी और एज वेल एज यहाँ बोर्ड में भी, ठीक है। तो देख लेते हैं, आई थिंक ये आपको आता ही होगा, राइट, लेकिन सॉल्व करवाने में क्या अर्ज है। तो वैसा हमें एंगल निकालना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑलवेज cos थीटा का यूज करेंगे। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर। अब a वेक्टर तो हमारे पास है, लिख देते हैं ये i कैप j कैप k कैप, उनका डॉट करेंगे i कैप j कैप और k कैप के साथ, उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो आपकी नजरों के सामने ही है, ये क्या आएगा √3, इसका भी क्या आ जाएगा √3। अब डॉट प्रोडक्ट घटाते हैं तो क्या आ जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 आया, सॉरी 1/3 आया, क्या आया 1/3, देख लो क्या आया 1/3। तो दैट्स व्हाई थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। ऐसा ऑप्शन है क्या, धोखा है हमारे साथ, धोखा, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब अब ऑप्शन क्या बचा, मैंने बोला था जब भी इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगा के पूछ लेते हैं, लेकिन आपको आंसर साइन में दे रखा होगा। ये दोनों का आंसर नहीं आ सकते भाई, कॉस में तो कोई है नहीं, तो साइन में कन्वर्ट करना होगा। साइन में कन्वर्ट करना तो आपको बखूद ही आता है, कैसे करते हैं मुझे भी थोड़ा सिखा देना, लेकिन इजी है। यहाँ पे थीटा लेते हैं, आता है आपको, ठीक है। 1 ये क्या हो जाएगा 3। तो भाई साहब ये कितना आएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9, ओ सही है ना, क्या व्हाई नॉट, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1। तो भाई साहब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू परपेंडिकुलर ले लेता हूं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 9 - 1 मतलब 8 हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू p इक्वल क्या आएगा 2√2 लिख सकता हूं मैं, 4 to the 8 तो 2√2। तो यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल टू अपोजिट साइड 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूस 3, दैट्स इट। तो ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया कुछ, आई होप जो बातें समझाई गई है मैंने जो समझाई थी आपको बताई थी आगे वो आपको याद आ रही हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इज इक्वल टू देन a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक है। बच्चे जब भी इस तरह का वेक्टर का क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में दे रखा हो, मल्टीप्लाई में दे रखा हो, एडिशन में दे रखा हो, कुछ करना नहीं, पहले इन दोनों का ऑपरेशन कर लो, बाद में ही फार्मूला वैल्यू रखना, ठीक है। पहले इनका ऑपरेशन कर लो। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोला तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर b वेक्टर। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आप इसको
कम्युनिटी बोल सकते हो, कम्युनिटी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो इसको उल्टा करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो हटा देता हूँ, बचा क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट्स इट। कोई बोलेगा सर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, दैट इज फॉलो कर रहा है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस फिर से ये भी 1 4 और ये 9 और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा 6 माइनस वो 14। ओके ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आ गया अपना -6 है ऑप्शन, ये रहा आपका -6। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होगी तो आप भी गुजकेट में और बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एडजेसेंट ऑफ साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दिस और दिस, देन एरिया इज इक्वल टू 1। हमने तो डायगोनल दे रखा हो तब भी एरिया कैसे निकाले वही बता दिया है। तो एडजेसेंट साइड वाला तो फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, क्या होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। डायगोनल का लो 1/2 d1 क्रॉस d2। तो भाई साहब पहले क्या निकाल लेते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब पहले a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, i वेक्टर i कैप j कैप और k कैप। ये हो जाएगा 3 5 और -2, ये हो जाएगा 2 1 और 3। कर लेते हैं i कैप और ये क्या हो जाएगा 5 इज 15 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस j कैप के साथ ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4, नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं भाई। और ये k कैप के साथ हमारे पास चला जाएगा ये 3 माइनस 10, ओ उसमें छोटा हो रहा है तो ये 17 i कैप आया माइनस 13 j कैप और ये आ गया -7 k कैप। तो ये आया हमारा पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दैट इज इक्वल टू एरिया। तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूं, एरिया इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169 और ये हमारे पास हो जाएगा 49। तो भाई साहब ये हमारे पास हो गया 200 400 और ये 999 में भी 7 या 507 होगा टोटल, कितना होगा 507। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन। ओके, आई होप बच्चों कि आप लोग को ये तीनों दिन क्वेश्चन समझ में आएंगे बोर्ड के, और तीनों दिन गुजकेट के क्वेश्चन समझ में आएंगे। और इसको खत्म करते हुए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग लेवल पे पहुंचा होगा कि आप लोग बोर्ड के और गुजकेट के हमारे वेक्टर के एमसीक्यू आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास थोड़े बहुत ट्विस्टेड वाले एमसीक्यू बचे हुए हैं, वो बोर्ड के लिए देख लेंगे। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे जेई का क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोग को इस क्लास में जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया वो सारे सही से समझ में आ गए होंगे, और उसके चलते हुए आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंचा होगा कि आप लोग को ये वेक्टर के एमसीक्यू अब आ जाए। ठीक है, या बोर्ड के हो या फिर गुजकेट के। ठीक है, और प्लीज जो भी एग्जाम ली जाती है उसमें क्वेश्चन नहीं आते प्लीज कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी करना हो कीजिए, लेकिन सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि पता नहीं वही क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम में आ गया और आपने रहने दिया तो आपका आंसर नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो भी क्वेश्चन में एग्जाम ली जाती है उसमें क्वेश्चन नहीं आते तो कॉल कीजिए, प्लीज कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी करना हो हमें परेशान कर लीजिए और सीख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बच्चों। थैंक यू वेरी मच।